हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमाल ज़िंदगी। बहुत सारा धमाल ज़िंदगी है ना। सो फ्रेंड, आज बहुत अच्छा सा फील हो रहा है क्योंकि कहते हैं ना कि आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा छुट्टी मिल गई है। कैसे, अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे होंगे, है ना। जहाँ भी होंगे टकाटक मस्त होंगे। सो फ्रेंड, कितने बच्चों की शोर आ रही है ना, खेलने की। बच्चे कितना उधम मचा रहे हैं। सो यही तो खुशी की बात है भाई। कहते ना कि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और फाइनली बच्चों को कहते ना कि हर टेंशन से छुटकारा मिल गया है। और कहीं ना कहीं जब बच्चों को टेंशन से छुटकारा मिल जाता है ना, तो हम मम्मियों को भी छुटकारा मिल जाता है ना। सो फ्रेंड, अभी तक लगता था कि दिन रात कुछ ना कुछ बस खाली पढ़ाते चलना है, और उनके एग्ज़ाम से तो लगता है खुद के भी एग्ज़ाम्स हैं। सो बट अभी तो बच्चे भी फ्री और मम्मियाँ भी फ्री, है ना। और अभी छुट्टियाँ भी, कहते नहीं कि आज लास्ट डे था मेरे बच्चों का एग्ज़ाम का, ख़त्म हो गया फाइनल एग्ज़ाम। और भाई छुट्टी भी हो गई है, अब होली बाद ही जाएंगे बच्चे। सो अब तो बस धमाल ही धमाल है ना। और बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और ये सब देख कर के शायद अपने बचपन की भी यादें ताज़ा हो जाती है ना। जब हम लोगों की भी जब छुट्टियां हो जाती थी और फाइनल एग्ज़ाम्स एकदम बढ़िया बढ़िया निपट जाते थे, और जब छुट्टियां डिक्लेयर हो जाती थी तो कितना मज़ा आता था ना। ऐसे लगता था कि बस अब तो कुछ भी नहीं करना है, अब तो बस खाली मस्ती करनी है और खूब खेलना है, कूदना है ना। सो फ्रेंड, बच्चे कहते हैं ना कि हर गम से परे होते हैं, है ना। और बच्चों को बहुत मज़ा आता है जब उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी तो टेंशन होती है पढ़ाई। पढ़ाई से जब छुट्टी मिल जाती है ना। तो बस देखिए ना बच्चों की कितनी तेज़ी तेज़ी से आवाज़ें आ रही हैं सोसाइटी में। नीचे सब बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि आज उनका लास्ट डे था एग्ज़ाम्स का। और बस सब अपनी मस्ती में चूर हैं कहते नहीं है कि मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अब इन बच्चों को कोई फिक्र नहीं है किसी भी टेंशन और किसी भी चीज़ से। सो फ्रेंड, कभी कभी बच्चों को ना देख करके खुद की भी यादें ताज़ा हो जाती हैं अपने बचपन की ना। कैसे हम लोग भी स्कूल जाया करते थे, और कभी कभी डांट भी पड़ती थी, कभी होमवर्क नहीं करते थे। और उसके बाद जब स्कूल जा करके वहाँ टीचरों से थोड़ी सी डांट भी पड़ती थी क्योंकि काम नहीं किया, वर्क पूरा नहीं है। कभी कभी होता है भाई, हाँ ठीक है। हमेशा तो ये नहीं कहेंगे ना कि एकदम गुड परफॉर्मेंस रहती थी। कभी कभी थोड़ी सी बैड भी हो जाया करती थी, है ना। जब हम लोग भी अपने कामों से थोड़ा थोड़ा सा आंखें चुरा लेते थे ना कि अरे चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रह जाता था। और फिर जब वो जिस सब्जेक्ट का वर्क नहीं होता था, जिस सब्जेक्ट का वर्क नहीं हो पाता था, रह जाता था। और जब भाई साहब, जब वो टीचर आती थी क्लास में उस सब्जेक्ट की, तो कितना डर लगता था। आजकल के तो बच्चे डरते भी नहीं हैं, टीचरों से भी नहीं डरते, है ना। आज की जनरेशन बहुत चेंज हो चुकी है। और हम लोगों का ज़माना कुछ और था, जब कहते नहीं कि वो टीचरें एकदम एक तो भाई थोड़ी सी एजड टीचरें भी होती थी, है ना। सो और कुछ कुछ टीचरें कितनी स्ट्रिक्ट होती थी, है ना। अपने काम को लेकर के कितनी डिसिप्लिन होती थी कि नहीं, अगर किसी बच्चे ने का वर्क नहीं किया है या काम नहीं किया है और उसने याद नहीं किया है, तो भाई जो चोटी पकड़ पकड़ के उसकी पिटाई होती थी हम लोगों के समय में अब तो खैर बच्चे ये सब फेस ही बच्चों को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आज तो कहते ना कि इतना बच्चों को आजकल इतना टीचरें कहती नहीं है ना। कहीं ना कहीं जो पहले की चीज़ें होती थी, स्ट्रिक्टनेस अभी वो नहीं है, उतनी नहीं है। सो बच्चों को वो चीज़ों का भी कुछ मतलब पता ही नहीं है ना। सो वो हम लोग जानते हैं ना, जो हम लोग पहले जो हम लोग के टाइम पे जब टीचरें ऐसी होती थी बड़ी स्ट्रिक्ट वाली, और जब पिटाई खाते थे तो कितना डर लगता था ना उन सब्जेक्ट की। जो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होती हैं और जब उनका पीरियड होता था तो कैसे, मुझे तो भैया बहुत डर लगता था आई एम श्योर बहुत लोगों ने ये सब चीज़ें फेस की होंगी ना। तो एकदम डर जाते थे, हे भगवान, भगवान से मनाते थे, हे भगवान उन टीचर का आज टर्न ना हो, आज वो आए ना, वो आज एब्सेंट हो जाए। कहीं ना कहीं यही सब चलता था माइंड में। लेकिन फाइनली ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे हम लोग कितना भी मना लें, कितना भी खेलें, लेकिन भाई
वो कहते हैं ना कि वो हॉरेबल चीज़ तो आती थी सामने कहीं ना कहीं, और फिर निपटते थे, डांट भी सुनते थे, और ठीक है कभी अच्छा कुछ किया तो कहीं ना कहीं टीचरों से सराहना भी मिलती थी। ठीक है अच्छी। फिर भी आज के बच्चे जो हम लोगों के समय पे कहते हैं कि जो हम लोग मस्तियाँ करते थे और कहीं भी चले जाते थे अगल बगल मोहल्ले में, तो शायद आज वो बच्चे नहीं जी पाएंगे, है ना कहीं उनकी सेफ्टी के लिए भी अब बात आ जाती है, उनकी सेफ्टी की भी। तो सो फ्रेंड्स, पहले का ज़माना ऐसा नहीं था ना कि हम बच्चों को अपने कहीं भी इधर उधर मतलब ना जाने दें। शायद इतना कुछ बिगड़ी हुई चीज़ें नहीं थी, है ना, इतना समाज में इतना बुराई नहीं थी, कहते ना इतनी बुराई नहीं थी, और हम लोगों को इतनी मतलब कि पाबंदियां भी नहीं थी कि इनके घर नहीं जाना है, उनके घर नहीं जाना है, और घर में ही रहना है और सामने ही खेलना है। लेकिन अब के समय में इतनी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, इतनी कहते ना कि थोड़ी बहुत तो कहते ना कि बच्चों को सेफ्टी के लेकर के कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ जाता है। आज हम बंद आंखों से बच्चों को कहीं भी खुला नहीं छोड़ सकते हैं, राइट, है ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आज समय बहुत आगे बढ़ चुका है। और कहीं ना कहीं कुछ कहते ना कि बच्चों की सेफ्टी के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, किन संगत के साथ खेल रहे हैं, किन। सो फ्रेंड, लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को कुछ समझ नहीं होती है अच्छे बुरे के लिए, कि उन्हें तो लगता है कि जो उनसे प्यार से दो बोल बोल देगा और वो हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। तो बचपन ऐसा ही होता है, और शायद कभी हम लोगों को भी ऐसा ही लगता था ना। आज ना हम लोग मैच्योर हो गए हैं और हम लोगों को समझ आ गई है कि हाँ, वो इंसान जो हमसे बात कर रहा है या कर रही है कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो बच्चे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत बच्चे हैं जो अभी बहुत बच्चे बहुत समझदार हैं, मतलब बिल्कुल ये बात माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं बहुत बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं ना कि हर बुराइयों से परे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है ना, वो अपने ही कहते नहीं अपनी दुनिया में डूबे रहते हैं। उन्हें और कहते नहीं कि जो सोचते हैं उन्हें वही सही लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे हर कहते नहीं 5 उंगली है तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, 5 उंगलियां डिफरेंट होती हैं। सो वही ना, कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं और कुछ बच्चों को बहुत समझाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने बच्चों पर ध्यान भी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए भाई, बच्चे कहते नहीं हमारी ज़िंदगी है ना। सो फ्रेंड, फिलहाल तो भी बच्चों का मस्ती माहौल का समय है, अब ये सब बच्चे खूब एंजॉय करेंगे। आज तो मैं अपने बच्चों को लेने गई स्कूल ना, कितना हंसते बोलते खिलखिलाते निकल रहे थे भाई। अब तो आज से छुट्टी हो गई है और कुछ बच्चों ने तो खूब गुलाल भी खेला। हाँ, अब कुछ दिन बाद ये भी टेंशन शुरू होगी भाई, अब बुक्स कॉपी लेनी है, न्यू सेशन शुरू होना है। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, कुछ दिन बाद, होली बाद ये सब सोचा जाएगा, और फिर मम्मियों की टेंशन शुरू हो जाएगी ना। उफ, अब न्यू बुक्स कॉपी आ गई हैं, अब उनके हमें कवर चढ़ाने, क्योंकि बच्चे तो नहीं चढ़ाएंगे, है ना। उन्हें तो लगता है कि मम्मी एकदम कहते हैं कि सुपर वुमन है, सारा काम कर देगी। करना ही पड़ेगा भाई, कहाँ जाएंगे बच के हम लोग। कौन कौन अपनी बच्चों की कॉपी में कवर चढ़ाता है? सब चढ़ाते होंगे ना। कुछ के बच्चे स्मार्ट होंगे, चढ़ा लेते होंगे, लेकिन कुछ के बच्चे स्मार्ट होने के बावजूद भी नहीं चढ़ाते हैं। मुझे तो भाई चढ़ाना पड़ता है, ये सब बहुत बदमाश हैं, बिल्कुल नहीं चढ़ाते हैं। तो मुझे ही कवरिंग भी करनी पड़ती है बुक्स कॉपी की, लेबल करना पड़ता है। हाँ, नाम लिखने में थोड़ी सी हेल्प कर लेंगे। कहते नहीं कि जब सारा चीज़ पक गई है तो बस टेस्ट कर लेना है। तो बच्चे तो वही करते हैं कि मम्मी ने सब पका दिया, अब हमें टेस्ट करना है। तो भाई आप लोग भी अपनी बचपन की कुछ यादों को हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले ना कि आप लोगों ने क्या क्या किया अपने बचपन में, कि हम लोगों ने अपने बचपन में कितनी चीज़ें मतलब जी हैं ना। एकदम कहते हैं कि जब लाइट चली जाया करती थी और हम लोग उस लाइट जाने का कितना फ़ायदा उठाते थे, है ना। हम लोग आइस पाइस खेलते थे। मैं लुक्का छुपी नहीं बोलूँगी, अपनी वही शुद्ध भाषा बोलूँगी ना जो हम बचपन में बोलते थे। आइस पाइस, चलो आइस पाइस खेलते हैं, आइस पाइस खेलते हैं। और कितना मज़ा आता था, है ना, आइस पाइस खेलने में। यहाँ वहाँ जब अंधेरा होता था छुपने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि भाई ये कहते हैं ना कि लाइट है तो और उजाला है तो छुपने में तो फटाफट ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब अंधेरा होता है तो जल्दी कहते चोर जल्दी ढूंढ नहीं पाता।
क्या कहते हैं, हम लोग कितने मज़ेदार गेम्स खेलते थे ना घर में ही बैठ कर के। अगर मतलब दिन में है, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो हम लोग कितनी भी गर्मी होती थी, अब के तो बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, गर्मी गर्मी गर्मी, और हम लोग तो उस गर्मी का भी मज़ा लेते थे, है ना। कैसे हम लोग शिकंजी बना बना के पीना और फैमिली के साथ, और क्या कहते हैं, छट छट जाके खीरे वीरे लाना और कट कट के करके खाना नमक डाल करके। और उसके बाद फिर हम लोग जो चोर सिपाही बादशाह खेलते थे गर्मी में, दिन में। वो जो लंबा दिन होता है ना, कहते जब हम लोग की मई जून की छुट्टियां होती थी और जो लंबे दिन होते थे, हम लोग उसमें चोर सिपाही बादशाह और लूडो और कैरम यही सब खेलते थे। बहुत मज़ा आती थी और बहुत मस्ती करते थे। अब के बच्चे ये शायद अब नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो उनके हाथ में आ गई है, गैजेट्स, है ना। जो आजकल के जो गैजेट्स हैं, फ़ोन मतलब मोबाइल उनके हाथ में आ चुका है, वीडियो गेम्स उनके हाथ में आ चुके हैं। सो कहीं ना कहीं वो अपना बचपन, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि हर बच्चे, लेकिन कि हर वक्त डूबे रहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम स्पेंड तो उनका उन गैजेट्स के साथ ही हो। सो फ्रेंड, वही है कि हम लोगों ने जो अपनी ज़िंदगी उस टाइम पे जी है, वो एक अलग ही चीज़ थी ना। हर मोमेंट्स को हम लोग एकदम यादगार बना देते थे। और कहते नहीं कि जो हम लोग छोटे छोटे से एक एक रुपए के केक आते हैं ऐसे हार्ट शेप में, किसने किसने खाए हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा। किसने किसने वो हार्ट शेप के 1 रुपए वाले केक खाए, जो ऐसे हार्ट शेप में होते थे, ब्राउन कलर के छोटे से 1 रुपए के। वो बहुत टेस्टी लगते थे ना। जब जब हम लोगों को पैसे मिलते थे, भाई मुझे तो जब भी पैसे मिलते थे, हम भाई बहनों को, हम लोग फटाफट पहुंच जाया करते थे क्या कहते हैं, शॉप पे। और वो जो हार्ट शेप का जो केक आता है ना 1 रुपए का, उस समय 1 रुपए का मिलता था। तो बहुत समय पहले की, बहुत अभी तो काफ़ी साल हो गया है, और मिलता था 1 रुपए का केक। वो हम लोग को बड़ा मज़ा आता था। और हम लोग पता है ना, उस केक को कट करके हम लोग अपने गुड़िया की जो बर्थडे पार्टी भी करते थे। तो कहते हैं ना कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग एक अच्छा यादगार पल बना देते थे, और बहुत मज़ा आता था। वो कपड़े के घर बनाते थे, खेलते थे। अब के बच्चे कहाँ करते हैं ये सब, है ना। हम लोग क्या करते थे, जैसे कि नहीं है, कुछ चारपाई है और चौकी है, ऐसे खड़ा करके, और हम लोग उसको उस पर चादर या मम्मी की साड़ियाँ ले करके या दुपट्टे ले करके टांग देते थे और उसका घर बना के खेलते थे। तो कहते हैं कि हर एक छोटी छोटी चीज़ में हम लोग अपना खेल गेम मतलब निकाल बना लेते थे, और उस मस्ती को हम लोग बहुत, उस खेल मतलब कहते हैं उसको बहुत इन्जॉय करते थे। मेरा कहने का मतलब बहुत इन्जॉय करते थे, और वो चीज़ें शायद आज तक याद है और शायद लाइफ टाइम याद रहेंगी, वो मस्ती मज़ा, है ना। तो वही है कि अब के बच्चे वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब हम लोगों के पास इतने साधन नहीं होते थे, है ना, कि हम लोग किसी गैजेट पे निर्भर नहीं होते थे। टीवी पे इतने प्रोग्राम्स आते नहीं थे, टाइम से आते थे, और शायद संडे वगैरह को ही कुछ अच्छा देखने को मिलता था। बाकी दिनों में तो ऐसे ही बस निकल जाते थे, कुछ प्रोग्राम्स नहीं आते थे। कहते नहीं कि कभी कभी होती हैं कुछ चीज़ें याद आती हैं, तो मन करता है कि मैं आपसे बातें करूं, और ऐसी ज़िंदगी कटती रहती है ना, कुछ नहीं। सो फ्रेंड, बहुत सारी बातें होती हैं ना, कि ऐसा लगता है कि कितनी कितनी बातें कर लूँ मैं जल्दी जल्दी आप लोगों से, और कुछ ना कुछ भूल भी जाती हूँ। फिर बाद में याद आता है, अरे मुझे तो ये बात भी करनी थी, बट मैं भूल गई। आज मैं पूरा अपना ब्लॉग में हाथ पे लेके बना रही हूँ, वरना मैं अपने ट्राइपॉड पे लगा लेती हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। उसको माइंड मत करिए, क्योंकि आज मैं ना हाथ में लेके बना रही हूँ ऐसे, और जो ना इसलिए थोड़ा सा हिल भी रहा है मेरा कैमरा। कोई बात नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है, आपको मेरी बात सुननी है ना। सो फ्रेंड, बातें तो बहुत सारी होती हैं करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो ना कहते हैं ना कि ये टिक 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 घड़ी चलती रहती है ना, और टाइम बढ़ता रहता है, और हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, और फिर मुझे एडिट करना पड़ेगा, कट छट करना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक फटाफट पहुंच जाए। देखिए आज मैंने उल्टे हाथों से चुटकी बजा ली। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए।